हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसको हम आज आपके सामने स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आपका आज का मेन टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और आज हम डिफरेंट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली टेस्ट से, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो उसका रूल है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द नंबर 60, 72, 84, 96, 100 इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे आप जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 60 है, 72 है, 84 है, 96 एंड 108 है, ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। इसके इनको बिकॉज ऑफ क्योंकि इनकी जो लास्ट डिजिट हैं वो 0, 2, 4, 6 और 8 है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर करी है। आगे हम बाकी और भी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। बात करते हैं अगली डिविजिबिलिटी की। अगली डिविजिबिलिटी है आपकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। तो उसका जो रूल है वो है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे इसका रूल है कि अगर किसी नंबर को 3 से डिविजिबल चेक करना है तो हमें उस नंबर के सभी डिजिट का सम चेक करना है, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने चेक करने के लिए एक एग्जांपल लिया है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 18657 बाय 3। हमें यहाँ पे 18657 नंबर लिया, उसकी चेक करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको उसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस नंबर के सभी डिजिट का सम आपने फाइंड किया, फाइंड हो गया 27, एंड देन वी से दैट 27 इज डिविजिबल बाय 3, सो 18657 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब अगर 27 डिविजिबल है तो 27 जो उस नंबर के सम्स डिजिट का सम है, अगर वो डिविजिबल हो रहा है 3 से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 की चेक करी। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। तो अगला है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो रूल है वो है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है। जस्ट लाइक सेम 3 की तरह है 9 का भी, कि अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता, 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है 869517, और उसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी जो डिजिट आपको दी गई है इस नंबर में, इन सभी डिजिट्स का करना है सम। तो हमने सम निकाल दिया, सम निकल के आया 36। चेक किया 36 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आप लिखें 36 इज डिविजिबल बाय 9, सो 869517 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 डिविजिबिलिटी चेक करी है। आगे करते हैं। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अगली 5 के लिए बात करते हैं। 5 का रूल बहुत इजी है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। ध्यान रखना, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, ईच ऑफ द नंबर। यहाँ पे बहुत सारे नंबर हमने लिखे हैं, देखिए 67930, 89715। आप इन दोनों को बात करेंगे तो ये दोनों 5 से डिविजिबल होते हैं क्योंकि इनका लास्ट डिजिट 0 और 5 है। ओके, तो ये बहुत इजी है 5 का। उसके बाद बात करते हैं डिविजिट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। ये और भी इजी है। इसका जो रूल है वो ये है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी लास्ट डिजिट, जो उसकी यूनिट डिजिट होती है या लास्ट डिजिट बोलिए, मीनिंग सेम, वो 0 हो। ओके, लास्ट डिजिट इज 0, तब आप इसको डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ देखिए मैंने कुछ नंबर्स आप लोग ले लिए हैं, 90, 120, 350, 470। ये सारे के सारे नंबर 10 से डिविजिबल हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट आपकी 0 है। ओके, बात करते हैं अगले टेस्ट की। अगला टेस्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4।
4 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे होती है, इसका रूल है कोई भी नंबर अगर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। इस वाले केस में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और उसकी 4 से चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, या 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, उसकी लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने जो नंबर लिया वो लिया 41328। चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट की सबसे पहले हम लास्ट 2 डिजिट को ले लेंगे। लास्ट 2 डिजिट है 28, आखिरी की 2 डिजिट ले ली और चेक किया क्या 28 4 से डिवाइड होता है, तो हम जानते हैं यस होता है। तो इसका मतलब हम कहते हैं 28 इज डिविजिबल बाय 4, सो 41328 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ बेटा? तो इसी तरीके से हम आगे की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना पड़ता है, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट, 4 में क्या होता है 2 डिजिट, 8 में होता है 3 डिजिट, आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 570312 बाई 8। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट्स, वो है 312। आप देख सकते हैं 312 इज द लास्ट 3 डिजिट। तो इसका मतलब अगर 312 8 से डिविजिबल है, चेक कर लेंगे तो, और 312 8 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 570312 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ओके, बात करते हैं अगली डिविजिबिलिटी की, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी नहीं है, थोड़ा टिपिकल है, तो बहुत अच्छे से सीखिएगा। इस केस में क्या होता है, इसका जो रूल है वो है अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब माइनस, किन दो नंबरों के बीच डिफरेंस होता है, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट इज इवन प्लेसेस। ऑड डिजिट के बीच में, ऑड डिजिट जो भी होंगी उनका सम, और इवन डिजिट जो भी होंगी उनका सम, इन दोनों के सम के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बिगर माइनस स्मॉलर। अगर वो 0 हो या 11 से डिविजिबल होता हो तभी नंबर होगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए नंबर लिया है, वो है 483278। हमें इस नंबर का चेक करना है। तो सबसे पहले नंबर को देख लो, और नंबर में ऑड प्लेस और इवन प्लेस कैसे लेंगे। सबसे पहले सबसे लास्ट डिजिट राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिट है राइट साइड से 8, कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है ना, तो वो हो गया ऑड। दूसरा है 1, 1 कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन, और 2 क्या होता है इवन। उसके बाद है 7, 7 कौन सी पोजीशन, 3 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है ऑड। 2, उसके बाद 2 कौन से है, 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन 4 क्या होता है इवन। फिर 3 5th पोजीशन पे, 5th क्या होता है ऑड, 5 नंबर क्या होता है ऑड। उसके बाद अगेन 8 6th पोजीशन, 6th क्या होता है, 6 इज इवन नंबर। एंड देन लास्ट 4 7th पोजीशन, 7 नंबर क्या होता है ऑड। तो ऑड प्लेसेज ही पता चल गए, इवन प्लेसेज भी पता चल गए। तो सबसे पहले आप बात करेंगे सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस। 8 राइट साइड से लिया, देखो 8 लिया, 7 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, और टोटल हो गया 22। बात करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट ऑन इवन प्लेसेस। 1 + 2 1 + 8, देख लो 1 + 2 + 8 आ गया तो 11। अब इन दोनों का डिफरेंस 22 - 11, 11 आ गया, जो 11 से डिविजिबल होता है। भाई जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिविजिबल होता हो। ओके, सी मीन्स दैट विच इज डिविजिबल बाय 11। So we say that कि this number is divisible by 11। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये थी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब लास्ट रहेगी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए अगर 7 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो उसके लिए क्या करना है, 3 स्टेप होते हैं, उन स्टेप को हमें यूज करना है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दिया हुआ हो उसके यूनिट डिजिट को डबल कर लीजिए। दूसरा स्टेप, सब्ट्रैक्ट द अबव नंबर
फ्रॉम द नंबर फॉर्म बाय एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हटाने के बाद जो नंबर बचे उसमें से जो हमने डबल किया था यूनिट डिजिट को उसको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। एंड थर्ड, इफ द नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर हमें मिला इज डिविजिबल बाय 7, अगर वो 7 से डिवाइड होता है, देन द गिवन नंबर, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। चलिए बात करते हैं एग्जांपल के साथ। हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है आपके लिए, वो है 5341। सबसे पहले हमने इसका यूनिट डिजिट लिया और उसको डबल कर लिया। यूनिट डिजिट है आपका 1, उसका ट्वाइस कर लिया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। बाकी हमने दूसरा स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना, बचा हुआ नंबर 1 को हटा के जो नंबर बचेगा वो बनेगा 534, और उसमें से हमने डबल ऑफ यूनिट नंबर को माइनस कर दिया 2 को, तो कितना बचा 532, और फिर चेक किया 532 7 से डिवाइड होता है तो हमें मिला यस विच इज डिविजिबल बाय 7, मीन्स दैट देयरफॉर 5341 इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरीके से आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आज हमने पूरा टॉपिक क्लियर किया है डिविजिबिलिटी का। आपको क्या करना है, आपको इन सभी डिविजिबिलिटी को लिखना है और लर्न करना, राइट एंड लर्न ऑल द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज इन फेयर नोटबुक। आपको अपनी फेयर नोटबुक में इन सभी डिविजिबिलिटीज को नोट कर लेना है विद एग्जांपल। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।